इसको कहते हैं कि इट्स एन हाउस ऑफ ओरिजिनल शालिग्राम ऑफ श्री कृष्णा। राधे राधे को भाई सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ जहाँ पे मैं रुका था वहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ राधा खेली कुंज की तरफ। शायद वहाँ पे पता करते हैं कि कैसे करते हैं प्रेमानंद जी के दर्शन। हालांकि रास्ते में चलते चलते तो मैं एक बार दर्शन कर चुका हूँ उनके, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्या पता सत्संग में बैठने का मौका मिल जाए। उसकी टिकट्स मैंने सुना है 6 बजे से 8 बजे तक मिलती हैं। हालांकि उसके लिए मैं लेट हूँ, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। लेट होना नहीं चाहता था, मैं चाहता था जल्दी उठूँ। पिछली बार तो मैं जब आया था मैं 2-2 घंटे ही सो पाया था हार्डली। लेकिन इस बार बात ये थी कि मैं बात कर रहा था, पिछली बार तो मैं 2-2 घंटे ही सो के काम चलाया था। लेकिन कल रात परसों रात को ट्रेन में भी बिल्कुल नींद नहीं हो पाई थी, बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, तो उस वजह से थका हुआ था कल भी पूरा दिन। तो चाह रहा था कि नींद मिले, और हुआ ये कि मेरे बिल्कुल बेड के पास में एसी था, मस्त नींद आई है सीरियसली। और अगर क्या कहते हैं शरीर ठीक ना हो तो कैसे करेंगे काम। चलो आगे देखते हैं। तो भाई ऑटो में बैठ गया हूँ मैं और अभी जा रहे हैं केली कुंज की तरफ। महाराज जी का जो यात्रा है वो तो पूरी हो चुकी होगी मुझे पता है, लेकिन क्या कल के दर्शनों के लिए टोकन जो लगते हैं उसकी कितने बजे टाइमिंग है? मैंने सुना था पहले कि 6 बजे टाइम होता था। अभी फ़िलहाल 6 बज चुके हैं, लेकिन लाइन तो अच्छी खासी होगी, अब जाके ही पता चलेगा। ये है जी वृंदावन। ऑटो लिए हैं और जा रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट क्या देखने मिलता है। तब तक वृंदावन देखिए। ये परिक्रमा मार्ग ही है ना सारा, आगे है वो, है ना, आगे आएगा। परिक्रमा मार्ग में ही है केली कुंज आश्रम। परिक्रमा मार्ग में ही है केली कुंज आश्रम, और परिक्रमा मार्ग आगे आएगा और केली कुंज आश्रम भी आगे आएगा। तो ये शुरुआत हो चुकी है परिक्रमा मार्ग की। ये देखो, ये फूल दिख रहे हैं रास्ते में, ये दिखा रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज यहाँ से होके गए हैं। ये पानी, ये फूल रास्ते में। अभी तो खैर साफ हो चुके हैं, लेकिन जिस समय वो आते हैं ना पूरा रास्ता फूलों से भर दिया जाता है। ये है जी सही वृंदावन, यहाँ से दर्शन होते हैं सही वृंदावन के। ये परिक्रमा मार्ग जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत से लोग पैदल चल रहे होंगे। अभी तो खैर ऑटो शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आओ ना, मतलब कोई 4-5 बजे के करीब, तो आपको यहाँ पे ना सारे पैदल चलते ही दिखेंगे। ये लो जी, पहुँच गए हम केली कुंज आश्रम और लाइन लगी है। वही भैया को पैसे दे दिए। अभी आ गए हम केली कुंज आश्रम के पास। आप देखो यहाँ पे केली कुंज आश्रम। तो अब मुझे पता करना है कि मुझे कैसे एकांकी वार्तालाप के लिए कैसे उनसे संपर्क करना है, कैसे नहीं। ये देखो, ये है केली कुंज आश्रम। सही नाम बोलूँ तो राधा केली कुंज आश्रम है, सिर्फ केली कुंज आश्रम नहीं है। ये देखो लाइन लग जाएगी और शुरू होगा ये शायद 8:30 बजे के बाद। तो चलते हैं, पूछते हैं इनसे। देखो 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 आगे देखो। हाथ नीचे करिए। तो भाई ये थे प्रेमानंद जी महाराज, आपके सामने गए हैं अभी।
ये है जी श्रीहित राधा केली कुंज। यहाँ से यही वो आश्रम है जहाँ पे बाबा जी बैठते हैं। तो भाई ये है राधा केली कुंज का आश्रम, ठीक है। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 10 बज चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर लगा था मैं सुबह लाइन में, मैं 6 साढ़े 6 बजे आया था। उसके बाद आपको बताता हूँ बात आगे। यहाँ पे सबसे पहली बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। यहाँ पे महाराज जी प्रेमानंद जी के दर्शन कैसे करने हैं और एकांकी वार्तालाप के लिए आपको कैसे टोकन लेना है, वो सारा डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, महाराज जी के 2-3 तरह के दर्शन होते हैं। पहले दर्शन जब वो सुबह आते हैं, सुबह पैदल आते हैं वो, और पूरे रास्ते से आते हैं, और वो कोई अगर आप 3:30-4 बजे यहाँ पे हों, यहाँ इससे पीछे रोड है जिससे आते हैं, तो आपको उनके भरपूर दर्शन होंगे, ठीक है। चलते चलते लोग सड़कों पे होते हैं और उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो आश्रम में आ जाते हैं और आश्रम का जो काम है वही पूजा वगैरह वो शुरू हो जाती है। अब अगर आप चाहते हो कि कीर्तन में बैठना चाहते हो, कीर्तन चलता है 2-3 घंटे का कीर्तन चलता है, आपको उसके लिए कोई रात को 1:30 बजे के करीब अगर आप आश्रम के बाहर आ जाओ 1:30-2 बजे के करीब, तो शायद 3 बजे के करीब टोकन बंटना शुरू होते हैं, और वो आपको कीर्तन के टोकन मिलेंगे, वो शायद दूसरे दिन के लिए ही मिलते हैं। 1 नंबर, आप वहाँ पे महाराज जी दर्शन देते हैं लेकिन कम देते हैं, लेकिन वो खुद कीर्तन में बैठते हैं उसमें, नंबर 1। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर मिलता है टोकन दूसरा नंबर टोकन मिलता है एकांकी वार्तालाप का। उसके लिए भी मैं उसी के लिए आया था एक्चुअली, एकांकी वार्तालाप के लिए। उसमें क्वेश्चन लिए जाते हैं लोगों से जो भी होते हैं, और आप अपना प्रश्न लाइए, उनको क्वेश्चन दीजिए। करीब 150 बंदा वो सेलेक्ट करते हैं। वो आप लाइन में लगे रहेंगे, सारे लोग उनके जो अनुयायी हैं, अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न है जो पहले पूछा नहीं गया और वो उसको आंसर करने में समर्थ नहीं है, तब वो आपका क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो वो आपका क्वेश्चन लेके खुद ही उसको आंसर करके आपको वहीं से वापस कर देंगे, भेज देंगे, आपको टोकन नहीं देंगे। नंबर 1। अब हुआ क्या, मुझे कहा गया था कि टोकन के लिए बड़ी पहले जाना पड़ता है। मैं भी 6 साढ़े 6 आ गया था, वहाँ लाइन में लगा, बीच में बैठा रहा, कीर्तन चलता रहा अंदर, और उसका लाइव वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं वो LED लगा के। उसके बाद करीबन 9 सवा 9 बजे उन्होंने शुरू किया टोकन के लिए क्वेश्चनिंग करना, सारा हुआ। तो फिर महाराज जी चले गए, मैं बाहर आया गाड़ी में जाते हुए, उनके दर्शन किए, क्लिप बनाई छोटी सी, वापस गया, श्री जी के दर्शन किए जहाँ पे कीर्तन चलता है, फिर वो लाइन लगा के सबको उधर भेजते हैं, वो भी बढ़िया था। अब एक जो यहाँ पे कैच है वो ये है कि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के लिए आना है, सिर्फ एकांकी वार्तालाप के लिए आना है, तो मैं कहूँगा आपको 6 बजे लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 9 बजे आओ, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर क्वेश्चन लेते हैं वो जो उनके अनुयायी, वो उसके बाद ही लेते हैं। जब महाराज जी ख़त्म कर लेते हैं सारा अपना, तो उसके बाद ही लेते हैं। तो आप अगर 9 बजे आते हो तो आराम से आप अंदर आओ, केली कुंज के अंदर जाओ, बाहर वहाँ लाइन लगी होगी, किसी से भी पूछो कि टोकन चाहिए मुझे क्वेश्चन के लिए, तो बताओ, वो आपको बता देंगे इस लाइन में लगी है। अगर आपका क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, वो उनको लगा कि ये आगे भेजने लायक है, तो आगे भेजा जाएगा, और आप फिर दूसरे दिन महाराज जी से वो प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। तो भाई चलते चलते ना हमें रास्ते में मेरे 3 और सब्सक्राइबर मिले हैं, अंकल आंटी और ये भाई।
राधे 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 राधे। ये भाई का भी चैनल है। भाई क्या नाम है चैनल का? अनिल वर्षा पुजारी करके हुई है। वेरी गुड। ये अंकल क्या मिले हमें, कहते हैं हमारी फोटो भी जरूर आनी चाहिए। अंकल बिल्कुल आएगी, जरूर आएगी, इसी चैनल पे आएगी। भोपाल के वासी हम हर महीने आते हैं वृंदावन की परिक्रमा करने, क्योंकि राधा रानी बिहारी जी की हम पर विशेष कृपा है। हम चाहते हैं ऐसी कृपा राधा रानी हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रहे। राधा रानी बड़ी कृपालु है, दयालु है। अंकल आप भी बोलेंगे? हाँ जी, सबका भला करेंगे राधे रानी। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, तो आज हमारे राधा रानी की वो भी कृपा हो गई। दर्शन हुए? दर्शन हो गए। अरे वाह। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो गए। काफी समय से लगा हुआ था, कूपन मिल गया। राधा रानी के भी दर्शन हो गए। हमारी इच्छा पूरी है। राधे 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 राधे। साधु की भागवत सुनेंगे अब हम। वाह वाह वाह, राधे राधे। तो भाई प्रेमानंद जी के तो दर्शन हो गए, उधर आश्रम में भी घूम लिए, देख लिया सारा आश्रम। वहाँ जहाँ कीर्तन होता है वो भी देख लिया एरिया। श्री जी के दर्शन भी वहाँ पे कर लिए। अब मैं चल रहा हूँ राधा रमन जी के मंदिर की तरफ। राधा रमन जी के मंदिर के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं हूँ यहाँ पे वृंदावन में, तो वृंदावन के बारे में बात करते हैं। वृंदावन जो है ये ब्रजवासियों की शान है। ये ब्रज में लोकेटेड है। ब्रज के बारे में मैंने कल भी बताया था कि क्या है, ब्रज भूमि है ये। वृंदावन, मथुरा, इनको ट्विन सिटी भी कहा जाता है। तो अकेला वृंदावन की बात करें ना, तो यहाँ पे करीबन 5500 मंदिर हैं जो कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी को समर्पित है। 5500 मंदिर, आप कितना में जाओगे? 1 2 3 4। इसीलिए जो मेन ठाकुर जी जो यहाँ पे विद्वान है या जिनको यहाँ पे फेमस है, मैं सिर्फ वहीं पे जा रहा हूँ, क्योंकि सबको कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। 5500 मंदिर हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जो वृंदावन है ये कृष्णा पिलग्रिमेज सर्किट के अंडर आता है, जिसको कौन देखता है? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इस कृष्णा पिलग्रिमेज सर्किट के अंडर 7 शहर हैं, जिनमें से एक वृंदावन है और बाकी मथुरा, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, कुरुक्षेत्र, द्वारिका और पुरी भी है। ये 7 जगहें कृष्णा पिलग्रिमेज सेंटर के सर्किट के अंडर आती हैं। इसके बाद बात करें कि इसका नाम जो है वृंदावन क्यों पड़ा, तो कहा यही जाता है कि यहाँ पे वृंदा यानी कि तुलसी के बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं। पेड़ तो खैर छोटे ही होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे उनका बहुत सारे मिलते हैं। मतलब बाग बोलो, बाग बोलना ही सही होता है, क्योंकि वृक्ष क्या कहते हैं, फॉरेस्ट तो उसको, जंगल तो उसको कहा जाता है जहाँ बड़े बड़े पेड़ हों। ये पेड़ होते हैं छोटे, लेकिन फिर भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको कहा गया वृंदावन। वो वन जहाँ पे वृंदा ही वृंदा मिलती है। ठीक है। वहाँ से मथुरा से ये करीबन है 15 किलोमीटर। वृंदावन जो है मथुरा से 15 किलोमीटर है और दिल्ली से वही करीबन 150 किलोमीटर। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिखता है हमें। ये देखो, ये है जी वृंदावन। हिंदुज़म में वैष्णविज्म की बात करें ना अगर, तो सबसे पवित्र स्थली जो मानी जाएगी ना वैष्णविज्म में, उसमें वृंदावन का नाम शुमार होगा। श्री कृष्ण जी का पूरा बचपन, अधिकांश बचपन, पूरा ना कहूँ तो अधिकांश बचपन जो है वो यहीं वृंदावन की गलियों में गुजरा है। अभी यहाँ से हम जाएंगे आगे। यहाँ पे कालिका दा करके जगह है, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कालिका नाग का के फन पे अपने छाप छोड़ी थी और नाचे थे उसके ऊपर। और भी मंदिर है, वो दिखाऊंगा सबसे पहले, लेकिन राधा रमन जी के दर्शन करना चाहता हूँ मैं। वहीं चल के बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं। राधे 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 राधे। अच्छा, राधे राधे से मेरे को एक बात याद आई बताने के लिए। अगर आप ब्रज में आ रहे हैं ना कहीं पे भी, खासकर वृंदावन में, तो यहाँ पे नमस्ते हेलो कम चलता है। यहाँ पे जो कॉमन सैल्यूटेशन है ना वो राधे राधे है। यहाँ पे हर बंदा आपको जब भी बुलाएगा तो राधे राधे ही बोलेगा, आपको साइड पे हटने के लिए बोलेगा तो भी राधे राधे बोलेगा। तो एक बढ़िया सी चीज़ है, लगता है अच्छा कि हर एक के जुबान से राधे राधे निकलता, चाहे जाने अनजाने ही भगवान का नाम लिखे तो अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे। तो मैं भी बोलता हूँ राधे राधे।
तो भाई राधा रमन जी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। राधा रमन टेम्पल जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये ना बहुत ही प्यारा टेम्पल है। राधा रमन जो मंदिर है ना, इसमें श्री कृष्ण जी को, राधा रानी और श्री कृष्ण जी को एक साथ माना जाता है कि एक ही प्रतिमा है, उसको माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी को कंबाइंड फॉर्म में पूजा जाता है। ठीक है, हालांकि बाद में और अलग अलग प्रतिमाएं तो हैं ही हैं, वो तो होती हैं हर जगह पे, लेकिन जो ओरिजिनल शालीग्राम है ना कृष्ण जी का, वो है वहाँ पे। इसको कहते हैं कि इट्स एन हाउस ऑफ ओरिजिनल शालीग्राम ऑफ श्री कृष्णा। ठीक है, इस मंदिर की ना एक बड़ी प्यारी हिस्ट्री है, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे हम। ये मंदिर करीबन 500 साल पुराना है, 500 साल पुराना। उसके बाद अलावा बात करें ना, तो राधा रमन मंदिर जो है ना, ये वृंदावन के में, जैसे मैंने आपको बताया कि करीबन 5500 मंदिर हैं, तो उनमें से जो टॉप 7 के मंदिर आते हैं ना, उनमें एक है राधा रमन मंदिर। और उसके बाद बात करें तो इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो राधा रमन जो है, राधा रमन का मतलब क्या है? सबसे पहले राधा रमन का मतलब है लवर ऑफ राधा। 500 साल पहले मंदिर स्थापित हुआ। कैसे हुआ? ये गोपाला भट्टा गोस्वामी जी हैं, उन्होंने स्थापित किया था। गोपाला भट्टा गोस्वामी जी थे, उन्होंने स्थापित किया था। 30 की साल में गोपाला भट्टा गोस्वामी जो हैं वो आते हैं वृंदावन में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, लेकिन फिर जब चैतन्य महाप्रभु विलुप्त हो जाते हैं, उसके बाद गोपाला भट्टा स्वामी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे होते हैं, भगवान से खुद को दूर महसूस कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान उनसे दूर जा रहे हैं। तो भगवान से, प्रभु से उनकी ये दशा देखी नहीं गई, और उन्होंने गोपाला भट्टा गोस्वामी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि अगर तुम्हें मेरे सच में दर्शन करने हैं तो तुम नेपाल में जाओ। गोपाला भट्टा स्वामी क्या करते हैं? नेपाल में जाते हैं, वहाँ की फेमस काली गंडिका नदी में वो नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में नदियों को पवित्र माना जाता है और उनमें नहाने का प्रचलन बहुत ही पुराना है। वो कालिका गंडिका नदी में नहाने जाते हैं, नदी के एक साइड पे पॉन्ड होगा, वहाँ पे नहा रहे होते हैं। जैसे ही वो डिप लेते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारी शालीग्राम की शिलाएं उनकी तरफ आ रही होती हैं। वो थोड़े से चौंक जाते हैं, वो इन शिलाओं को लेते हैं और वापस नदी में विसर्जन कर देते हैं। लेकिन वापस देखते हैं वो शिलाएं वापस उनकी तरफ आ रही हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये प्रभु का चमत्कार है, और वो उन शिलाओं को लेके अपने साथ आ जाते हैं। वो 12 शिलाएं लेते हैं वहाँ से और अपने साथ आ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, हर रोज़ विधिवत तरीके से उन शिलाओं की, भगवान की, शालीग्राम्स की पूजा करना शुरू कर देते हैं। लंबी होगी, बोर तो नहीं हो गए? चलो हो गए, फिर भी थोड़ा सा सुन लो, ख़त्म होने वाली बात। तो पूर्णिमा की रात को वो प्रभु को भोग लगा के जाते हैं, और सुबह जब स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक शिला जो थी, शालीग्राम शिला, वो अब शिला ना रह के प्रभु श्री कृष्ण का अवतार ले चुकी है और बंसरी बजा रही है। ये देख के वो दंगे रह गए, और फिर वो शिला जो थी, वो शालीग्राम जी थे जो, वो वापस प्रभु की फॉर्म में ही रहे। अब वहाँ पे 11 शालीग्राम और एक राधा रमन जी हैं, जो कि 3 फोल्डेड फॉर्म में है, और उनको वहाँ पे पूजा जाता है। वहाँ पे ओरिजिनल स्टैचू जो है उन्हीं का है। यहाँ के लोकल मानते हैं कि अभी भी वो शिला जो है उसको जीवित मानते हैं। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ शालीग्राम की तरह ट्रीट करते हैं, उसको जीवित अवस्था में ट्रीट करते हैं। तो ये है यहाँ की राधा रमन जी की कहानी। वो गोस्वामी जी का परिवार ही है, वंश ही है, जो अभी भी आगे उसको फॉलो कर रहा है। आगे सारे ट्रेडिशंस जो हैं वो उन्हीं के हाथों से पूरे किए जाते हैं। और क्या होता है, जो प्रसाद बनता है राधा रमन जी के लिए, वो सारा भी वही गोस्वामी जी का परिवार के सिर्फ मेल पर्सन ही बनाते हैं। तो ये थी राधा रमन जी की कहानी। अभी आगे हम दर्शन करते हैं श्री राधा रमन जी के। तब तक बोलिए राधे राधे। तो ये हैं जी वृंदावन की छोटी छोटी गलियाँ, जहाँ से हम जाके ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। राधा रमन जी के लिए
पहुंचने के लिए भी आपको इन्हीं छोटी छोटी गलियों से गुजरना पड़ेगा। राधा वल्लभ जी के लिए भी और राधा और बांके बिहारी जी के लिए भी छोटी छोटी गलियों से, छोटी छोटी मार्केट से होके आपको गुजरना पड़ेगा और आप तब जाके ठाकुर जी के दर्शन पाएंगे। मैंने सोचा था रश कम होगा, लेकिन रश कम नहीं, रश बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं मंगला आरती के वक्त आया था और मंगला आरती का टाइम सुबह 5 बजे था। उस टाइम पे रश कम था और इस टाइम पे रश अच्छा खासा है। मैं कोशिश करूँगा अगर उस टाइम की मेरे पास मंगला आरती की वीडियो है, अगर हो सका तो मैं वो वीडियो भी साथ में डालूँगा ताकि आप सब भी राधा रमन जी के दर्शन कर पाएँ। ये देखिए जी, ये आ गया परिक्रमा मार्ग का रास्ता बताया हुआ है। बड़े लोग परिक्रमा लेते हैं गोवर्धन के साथ साथ वृंदावन की भी, तो ये है परिक्रमा मार्ग का रास्ता। भाई रश देख लो कितना है, ये मत समझना कि कोई नहीं दिखेगा, बड़ा रश दिखेगा। एक और चीज़ मैं ना आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, पहले दिखाता हूँ। हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहता था ये, फिर भी मुझे दिखाना पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो वृंदावन है ना, ये श्री कृष्ण जी के लिए तो फेमस है ही है। उसके साथ ना इस वृंदावन को का एक और नाम है। वृंदावन को सिटी ऑफ विडोज भी कहा जाता है, विधवाओं का शहर। वो क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था ना, जब भी कोई औरत विधवा हो जाती थी वो खुद को श्री कृष्ण जी को समर्पित होके उन्हीं की पूजा में लग जाती थी और यहाँ पे ही आके अपना गुजर बसर करना शुरू कर देती थी। वो मानती थी कि मुझे अब सिर्फ भगवान को ही समर्पण अपना करना है, तो भगवान के प्रति ही रहना है। और उस तरह से यहाँ पे होते होते बहुत सारे विधवा हो गए। आज हालत ये है कि अब पहले से कमी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं, करीबन 4000 या शायद उससे भी ज़्यादा प्रेजेंट नंबर आज भी है। बहुत सी NGOs हैं जो उनको टेक केयर करती हैं। उसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो देखती हैं, पर फिर भी कुछ एक हैं जो इन सब की फैसिलिटीज़ से भी दूर हैं, वो बेचारी मांगते हैं। तो ये लो जी, ये आ गए हम ठाकुर श्री राधा रमन जी के मंदिर में। ये है जी ठाकुर श्री राधा रमन जी। ये परिसर है, इसके अंदर घर भी हैं और मेन मंदिर अंदर है जाके। वो सामने दिख रहा है राधा रमन जी के मंदिर का प्रवेश द्वार। इसके आगे पीछे घर भी हैं, शायद इन्हीं फैमिलीज के होंगे। जूते बाहर ही उतारिए और अंदर जाइए।
ये ना इसके ऊपर फ़ैन होता है एक बड़ा मस्त, आज चल नहीं रहा पता नहीं क्यों, लेकिन बड़ी हवा देता है। मैंने सुना था यहाँ पे गोस्वामी जी की समाधि भी है, वो किस तरफ है मुझे पता नहीं है, लेकिन है। गोस्वामी जी की समाधि का सुना था मैंने, कहाँ है वो पता नहीं है, पता करते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा रे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवती चंद्र चकोरा, जैसे चितवती चंद्र चकोरा, जैसे चितवती चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पा, प्रभु जी तुम स्वामी में दासा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को राधे, राधे को राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भाई ये आ रहे हैं हम राधा रमन जी के परिसर के बाहर। सच बताऊं बहुत ही प्यारा मंदिर है, मैं दूसरी बार ही आया हूँ, लेकिन इतना प्यारा मंदिर है ना कि आप बात मत पूछो। मतलब आप आराम से बैठो, आराम से दर्शन करो, मज़ा आ जाता है। श्री विष्णु प्रिया टेम्पल। पिछली बार जब मैं आया था ना, मेरे को परिक्रमा नहीं करने को मिली थी क्योंकि उस टाइम पे बंद था। तो ठाकुर श्री ललित गोपाल मंदिर, तो मुझे परिक्रमा करने को क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि मैं आया था मंगला आरती के टाइम, और उस टाइम पे जैसे ही आरती हुई गेट बंद कर दिए गए, पट बंद कर दिए गए, फिर जहाँ से आए थे वहीं से वापस जाना था, इसलिए मैं नहीं कर पाया था उस टाइम पे परिक्रमा। लेकिन आज किस्मत अच्छी है, कर ली। ये यहाँ से गए थे, यहीं से बाहर।